हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आपका एग्जाम राउंड द कॉर्नर है और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पैटर्न पर काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या फिर इन्हीं को रिपीट कर दिया जाता है। सो लेट्स बिगिन। पेन एंड पेपर लेकर आप रेडी रहना और मेरे साथ साथ द वर्ड्स इन लिस्ट 1 विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट 2। ओके, पूरी की पूरी सीरीज है ऑन homonyms and confusing words. कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ओके, होमोनिम्स अलग चीज होती हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स अलग होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जो है दे आर गोइंग टू बी प्रोनाउंस्ड इन अ सिमिलर वे। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल आपको एग्जांपल देती हूं, ये वाला सी और ये वाला सी, दिस इज समुद्र वाला सी और ये देखने वाला सी है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन है कि किसको कहां यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अ सिंपल क्वेश्चन, इफ आई से डू यू नो द डिफरेंस वेयर टू यूज ईयर एंड वेयर टू यूज लिसन, क्या आपको पता है हम हियर कहां लगाएंगे या लिसन? मैं आपसे क्या कहूंगी, आर यू लिसनिंग टू मी, या फिर मैं ये कहूंगी डिड यू आर यू हियरिंग व्हाट आई एम सेइंग, विच वन इज बेटर, राइट? हमने आपके लिए ओके पूरी की पूरी सीरीज बना दी है, अल्फाबेट ए टू अल्फाबेट जेड, कंफ्यूजिंग वर्ड्स की भी होमोनिम्स की भी, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ दिनों के लिए लग जाओ, आपको काफी इंप्रूवमेंट फील होगा। और ये सारी जितनी भी मैं सीरीज कह रही हूं, ये लुमिनेयर का जो इंग्लिश मास्टरी कोर्स है सब उसका एक पार्ट है। ओके, सो यू नीड टू हैव दैट कोर्स। नाउ लेट्स सी, हमारे सामने है पेट्रोल, पेट्रोल, साइट, साइट, ये चार हैं। ओके, अब ये वाला जो पेट्रोल है, ये कौन सा पेट्रोल है? इट इज अ फ्यूल लिक्विड यूज्ड इन व्हीकल्स, सो ऑप्शन 3। ये कौन सा पेट्रोल है? पुलिस रात को गश्त लगाती है ना सेफ्टी के लिए, ये वो है, गो अराउंड चेकिंग फॉर सेफ्टी, सो दिस इज 4। ये वाला CITE साइट, ओके, साइट और SITE साइट। ओके, एक हम कहते हैं ना, मैं फैक्ट्री के लिए मैंने नई साइट देखी है, नई जगह देखी है, विच इज दैट वन, दिस इज दैट इज SITE, प्लेस वेयर अ बिल्डिंग इज सिचुएटेड, ये 2 है। और CITE टू कोट वर्ड्स फ्रॉम अ बुक, ये 1 है। सो 3 4 1 2 कहां पर है? 3 4 1 2 ऑप्शन सी में है। इज इट इन ऑप्शन सी? प्लीज टेल मी। क्वेश्चन नंबर 40, यस, देख लिया आपने ध्यान से। सो क्वेश्चन नंबर 40 विल गो विद ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आगे देखिए, आगे आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया, प्यारा जंबल, प्यारा जंबल। इट्स नॉट योर फेवरेट, व्हाट्स योर फेवरेट देन? आई एम श्योर यू मे हैव टू मेनी फेवरेट्स, यू आर कंफ्यूज्ड, टेल मी। ओके, देखो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फार्मर्स फियर लार्ज स्केल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, बताओ, बताइए बताइए। 41 है आपके सामने, टेक योर टाइम, डू इट। 41, ध्यान से देखो, क्वेश्चन 41 इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू नीड टू डू इट। अब इसमें व्हाट डू यू थिंक, ओके, क्या हो सकता है सब्जेक्ट हमारा? ओके, फार्मर्स फियर हो सकता है या फिर इकोनॉमिक जोन्स हो सकता है, यही दो हो सकते हैं। ओके, ई बिगिनिंग कोई है ही नहीं, दैट मेक्स आवर वर्क इजियर। अगर हम ऑप्शंस देखें, देयर इज नथिंग बिगिनिंग विद ई, एम आई राइट? सो फार्मर्स फियर, बी को मैं ट्राई करती हूँ, बी को मैं फर्स्ट ले लेती हूँ। फार्मर्स फियर व्हाट डू फार्मर्स फियर? फार्मर्स फियर, ओके, बी। यहां पर हमारा सब्जेक्ट भी आ गया और हमारा वर्ब भी आ गया। व्हाट डू दे फियर? दे फियर, ओके, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, ओके, सी आएगा और उसके बाद ए आएगा। फार्मर्स फियर लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, किससे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट? फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, डी फॉलोड बाई ई। ओके, ये होगा आपका आंसर, BCADE, BCADE जो है ऑप्शन सी में है। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी था, आई फेल्ट इट वाज स्लाइटली ट्रिकी। 41, योर आंसर इज सी। नाउ लेट्स डू दिस वन, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू स्प्यूरियस। ये वर्ड आपको दिया गया है स्प्यूरियस,
स्प्यूरियस होता है बनावटी, नकली, ओके, उसके लिए ये यूज हो जाता है। ऑप्शंस देखिए, ग्रेचुअस, ग्रेशियस, जेन्युइन, जेनाइल। कैन यू गिव मी द मीनिंग ऑफ ऑल द फोर वर्ड्स? कैन यू गिव मी द मीनिंग ऑफ ऑल द फोर वर्ड्स? ग्रेचुअस क्या होता है? ये होता है समथिंग विच इज अननेसेसरी, ओके, अननेसेसरी। ग्रेशियस, ग्रेशियस होता है somebody who carries himself in a very nice way। ग्रेशियस काइंड भी होता है, ओके, वेरी काइंड, वेरी पोलाइट, उसके लिए भी यूज हो जाता है काइंड। जेन्युइन, जेन्युइन वास्तविक, रियल। और जिनाइल होता है फ्रेंडली। अब अगर मैंने आपसे कहा कि जो वर्ड आपको दिया गया उसका मतलब होता है नकली, बनावटी, तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 42, सी इज माय राइट आंसर। ओके, अगर ये नकली है तो वो रियल है, जेन्युइन इज माय राइट आंसर। ये लो, द फूड सर्व्ड फॉर लंच वाज insipid। Rewrite the given sentence by giving the antonym of the underlined word, and my underlined word here is insipid। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। 43 है आपके सामने, बताइए 43। 43 है आपके सामने। सो द फूड सर्व्ड, ओके, द फूड सर्व्ड फॉर लंच वाज इंसिपिड। कभी कभी क्या होता है ना, आप सेंटेंस पढ़ते हैं और आपको कुछ आइडिया लग जाता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, पर इसमें नहीं लग रहा। ओके, इंसिपिड होता है टेस्टलेस, टेस्टलेस, ओके, insipid is tasteless। rewrite the given sentence by giving the opposite of tasteless। ओके, अब opposite of tasteless यहां पर होगा delicious, D। the food served for lunch was delicious। ओके, आप में से कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, टेस्टलेस पर निशान लगा देंगे, पर आपको देना क्या है, एंटोनिम, स्वीट, मीठा, स्पाइसी, मसालेदार। Okay, so this is not the answer. My answer is D. D is the right answer. आगे चलो, ये लीजिए, match the blanks in list 1 with the correct adverbs in list 2। This is in front of you. This is question 44। Okay, चलिए आप कीजिए, क्वेश्चन नंबर 44 है। अच्छा, मैं सबके मीनिंग्स बता दूं? एवर, अच्छा मीनिंग बताने की तो जरूरत ही नहीं है, तो बड़े सिंपल सिंपल से ही हैं वर्ड्स। He will pay dash for his mistake। He will pay dearly for his mistake। यहां पर हमारा नंबर 3 आएगा, dearly। ओके, व्हेन वी से यू विल पे डियरली, यू विल सफर डियरली, क्या इसका मतलब है बहुत प्रेम? नो नो नो, मतलब हेवीली, बुरी तरह से। ओके, वहां पर ये यूज होता है। आई डू नॉट रिमेंबर एवर हैविंग मेट हिम, यहां पर 1 आएगा, एवर। ओके, आई डू नॉट रिमेंबर एवर हैविंग मेट हिम, हमारा एवर भी हो गया, हमारा डियरली भी हो गया। ओके, राज सक्सीडेड इन स्कोरिंग अ स्केर्सली सेंचुरी, बताइए, या एनीवन बिलीव्स इन घोस्ट स्टोरीज दीज डेज? राज सक्सीडेड इन स्कोरिंग अ डैश सेंचुरी, ये आपके सामने है। ओके, ये दो, राज सक्सीडेड इन स्कोरिंग, अब यहां पर ओनली भी नहीं हो सकता, क्योंकि ओनली हो तो यहां पर एन होना चाहिए। ओके, तो मैं स्केर्सली भी नहीं लगा सकती क्योंकि वो फिट नहीं बैठ रहा है। सो व्हाट हैपेंड टू दिस क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन वाज अगेन गिवन इनकरेक्टली। ओके, ये भी एक वो क्वेश्चन था जिसके जो 4 ऑप्शंस थे उनमें से कोई भी फिट नहीं हो रहा था। फाइन, अगर मैं इसको ऐसे करूं, राज सक्सीडेड इन स्कोरिंग, अच्छा ओनली तो हो ही नहीं सकता, एवर भी नहीं हो सकता, नन ऑफ देम। ओके, लेट्स मूव ऑन। ये रहा, संजीव स्टेड एट वर्क डैश ही कुड कंप्लीट द पेंडिंग वर्क। ओके, बताइए, संजीव स्टेड एट वर्क डैश इन स्पाइट ऑफ, मीनवाइल, ऑल्दो, सो दैट। ओके, आपको इन सारे वर्ड्स की मीनिंग और यूसेज, जो कंजंक्शंस होते हैं वो कहां लगाए जाते हैं, वेयर आर द एग्जैक्टली यूज्ड। ओके, संजीव स्टेड एट वर्क इन स्पाइट ऑफ, ही कुड नॉट, ही कुड कंप्लीट द पेंडिंग वर्क। बताइए मुझे, इन स्पाइट ऑफ क्या होता है? के बावजूद, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ द रेन्स द मैच वॉज कंडक्टेड। ओके, मीनवाइल,
My mother was cooking, meanwhile my father was watching TV. Although, so that यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट है. हम so that कहाँ लगाते हैं? जहां हम कोई रीजन दे रहे हैं. I have joined the classes so that I score well. I have joined the classes so that my English improves. Okay, I am giving so many examples so that you improve. तो यहां पर संजीव काम पर क्यों रुका? संजीव स्टेड एट वर्क सो दैट ही कुड कंप्लीट द पेंडिंग वर्क. आंसर डी. Is it clear? What's my answer? Answer is D. Okay. Out of the four alternatives, choose the one that suits the best as a question tag for the sentence. Question tag. हाँ? Question tag. बताओ. इसके 4 बेसिक रूल्स हैं, उनको अप्लाई कीजिए. क्वेश्चन टैग्स की जो वीडियो है, ओके, लुमिनेयर का हमारा जो इंग्लिश मास्टरी कोर्स है उसमें है, ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है. जिंदगी में कभी आपको क्वेश्चन टैग की दिक्कत नहीं होने वाली. ओके. शी रेयरली अटेंड्स द क्लास. अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, नॉट एन ईजी क्वेश्चन, नॉट एन ईजी क्वेश्चन. ओके, बहुत से स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होगा कि रेयरली इज अ नेगेटिव वर्ड. रेयरली, सेल्डम, नेवर, नो, नॉट, ये सारे नेगेटिव हैं. यहां पर देखो, शी रेयरली अटेंड्स द क्लास, ऑलरेडी यहां पर नेगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. ओके. और यहां पर टेंस कौन सा है? शी रेयरली अटेंड्स द क्लास, इसमें टेंस कौन सा है? अटेंड्स. सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सिंपल प्रेजेंट में हम डू डस लगाते हैं ना, तो ये होगा डज शी. आंसर इज ए. Question number 46. What's going to be my answer here? 46. My answer is A. Question number 46. Okay. चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके. देखो यहां पर अगर आप देखें, शी रेयरली अटेंड्स द क्लास, ये वाला हमारा कट नेगेटिव है, कट गया. ये नेगेटिव है, ये भी हमारा कट गया. ओके. और ये इज हमने लगाया है, ये नहीं लगेगा, तो डज शी. ए इज माय आंसर. 46 ए. Rearrange the words in the correct order to form a meaningful sentence. Very very nice, very nice. आपको words दे दिए गए हैं. Ever happens by chance nothing, ये आपको यहां दिया गया. बताओ. ओके. सब्जेक्ट क्या हो सकता है इसका? सब्जेक्ट ढूंढो. सबसे पहले क्या हो सकता है? ओ, सब्जेक्ट भी क्यों ढूंढो, यहां से करने की कोशिश करेंगे क्या आप बताइए इसका आंसर क्या है. क्वेश्चन नंबर 47 इज इन फ्रंट ऑफ यू. ओके. हम स्टार्ट करेंगे नथिंग से. नथिंग. ओके. ये रहा आपका नथिंग. ओके. हैपेंस हमारा जो है ये वर्ब है. हैपेंस इज माय वर्ब. एवर एडवर्ब है, ये जनरली वर्ब के पहले ही यूज होता है. सो नथिंग एवर हैपेंस बाय चांस. आंसर हियर इज गोइंग टू बी सी. मोस्ट अप्रोप्रिएट है ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है 47 के लिए. आंसर इज सी. बाई चांस एवर नथिंग हैपेंस, ये इनकरेक्ट है. बाई चांस, ये एवर की जो पोजिशनिंग है ये गलत है. ओके. नथिंग हैपेंस एवर बाई चांस, ये भी करेक्ट हो सकता है, बट दिस इज अ बेटर ऑप्शन. ऑप्शन सी इज द बेटर ऑप्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज फेदर इन वंस कैप? ये ईडीएम है. idioms. Okay. Feather in one's cap. What is the meaning of the phrase feather in one's cap? Quickly tell me, what is the meaning of this phrase feather in one's cap? बताओ. पुराने टाइम में क्या होता था? ट्राइबल्स होते थे. ओके. वो जाके किसी बड़े से पक्षी का, ऑस्ट्रिच टाइप पक्षी का शिकार करके लाए, and to show that they have achieved something, they would feel that they have killed such a huge bird, it's an achievement. तो उसका वो एक फेदर लेकर अपनी कैप में लगाते थे to show an accomplishment, कि देखो हमने ये तीर मारा है. आज के जमाने में मेडल लगा लेते हैं, अगर आर्मी वगैरह में होते हैं उनको मेडल्स मिलते हैं if they have done something great. Okay, you will have a feather in your cap if you do well in the exam. You will have a feather in your cap if you score more than 90% in your CBSE exams. Correct? अब बताओ यहाँ पर, तो feather in the cap क्या होगा? Something that you have achieved and are proud of, something that is fragile,
and thus important to you, something that exists in colors and makes you stand out, something that makes you feel soft and delicate, something that you have achieved and you are proud of. समझ में आया? आंसर यहां पर क्या है? ए. That's my answer. Here, read the text below and identify the option that shows the use of an idiomatic expression. Very tricky and a roundabout question. Tricky और roundabout question है ये. देखो सारा पेपर इजी नहीं आएगा. ओके कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कुछ एक स्टूडेंट्स ही अटेम्प्ट करेंगे एंड दैट विल क्रिएट द डिफरेंस कि अच्छा ये टॉपर में आ गया और ये एवरेज में आ गया. आपको हर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. ओके सबसे पहले आपको पूरी ग्रामर आए, उसके बाद आपको सारी वोकैब आए. ओके उसके बाद जो है आप सफिशिएंटली प्रैक्टिस करें, बहुत सारे मॉक टेस्ट दें. ओके ये आपके लिए बहुत जरूरी है. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू. और हमारा जो कोर्स है लुमिनेयर इंग्लिश मास्टरी कोर्स वो सारी चीजें जो है आपको दे रहा है. ठीक है देखो यहाँ पर रीड द टेक्स्ट बिलो एंड आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट शोज द यूज ऑफ. मैंने पढ़ दिया था आपके लिए इंस्ट्रक्शन. आई वेंट टू स्टे विद माई कजिन लास्ट मंथ. वी आर ऑफ द सेम एज but have very little in common. He loves sports and I hate it. Here you have. और उसके बाद इन्होंने क्या किया आपके लिए? इन्होंने 4 पार्ट्स यहां दे दिए. Stay with, have very little in common, are of the same age and loves sports. ये 4 आपको यहां पर इस तरह से दे दिए गए हैं. Tell me quickly. Stay with तो कोई idiom ही नहीं है. Have very little in common. Yes. ये है हमारा आंसर. ओके अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, लास्ट सेंटेंस देखो, ही लव्स स्पोर्ट्स एंड आई हेट इट. तो 2 अलग किस्म के लोग हैं ना, एक को स्पोर्ट्स पसंद है और एक को स्पोर्ट्स से नफरत है. करेक्ट राइट. सो टू हैव वेरी लिटिल इन कॉमन का मतलब यही होता है कि 2 लोगों का बहुत डिफरेंट होना. लाइक चॉक एंड चीज एक और ऐसा ही इडियम है. ओके व्हाट डज दैट मीन? लाइक चॉक एंड चीज. इसका मतलब भी यही होता है कि 2 बहुत ही भिन्न चीजें, बहुत ही भिन्न चीजें. ओके और 2 बहुत सिमिलर चीजों के लिए कौन सा इडियम होता है? लाइक पीज इन अ पॉड. मटर के दाने आसपास बिल्कुल. लाइक पीज इन अ पॉड. ओके सो आंसर हियर इज गोइंग टू बी बी. बी इज माय करेक्ट आंसर. आई होप दैट इज क्लियर. Choose the option that serves as an adjective clause. First chapter बताइए. फर्स्ट चैप्टर लुमिनेयर इंग्लिश मास्टरी कोर्स का जो ग्रामर का है, फर्स्ट चैप्टर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, वो देखना है. ओके चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट सर्व्स एज एन एडजेक्टिव क्लॉज इन द सेंटेंस. द बॉय whom you see bowling is my cousin. ओके एडजेक्टिव क्लॉज बताइए. whom you see bowling is my cousin. the boy whom you see bowling. ये सारा आपको दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 50. 50 is in front of you. adjective clause. अब यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जो हमें नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा. क्योंकि एडजेक्टिव किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? नाउन के बारे में. ओके नाउन क्या है यहां पर? नाउन हमारा द बॉय है, ये मेरा नाउन है. तो whom you see bowling ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है. सो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ए. ए इज माय करेक्ट आंसर. आई होप दैट इज क्लियर. ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक पेपर था, प्रीवियस ईयर पेपर था, जो मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए सॉल्व किया. और जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्रीवियस ईयर पेपर है और ये 22 मई 2023 को आया है. ओके अगर आप ध्यान से पेपर को देखें ना तो इनके जो क्वेश्चंस की डिजाइनिंग है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ओके कि एक सेंटेंस दे दिया, जैसे इससे पहले वाला अगर आप ध्यान से देखें कि आपको सेंटेंस दे दिया और बोला बताओ इसमें इडियोमैटिक एक्सप्रेशन कहां पर छिपा हुआ है. अभी तक हम क्या देखते थे? ईडीएम दे दिया, उसका मीनिंग पूछ लिया. ईडीएम को सेंटेंस में दे दिया, अंडरलाइन कर दिया, उसका मीनिंग पूछ लिया. ईडीएम्स की मैचिंग करा दी. तो क्वेश्चंस को बहुत ही राउंड अबाउट वे वगैरह में भी पूछा जा रहा है, जिसके लिए आपको इन डेप्थ स्टडी करने की बहुत ही जरूरत है. Okay, so that's all in this video. I'll meet you next time. Till then,
all the best. Keep watching, keep practicing, keep subscribing, and keep sharing it with your friends. Bye bye.